अस्सलाम वालेकुम। हमने गिलगित के दिलकश वादियों और हैबत अली के पुरसुकून फार्म हाउस में बैठकर एक शानदार प्रोग्राम बनाया कि आज हम गिलगित से करीमाबाद का सफ़र करेंगे और तारीखी अल्तित फोर्ट का दौरा करेंगे। गिलगित से करीमाबाद तक का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है, जो आप 2 से 3 घंटे में तय करते हैं। इस सफ़र के दौरान हमने सरसब्ज़ वादियों, बुलंद पहाड़ों और कुदरती हुस्न के दिलकश मनाजिर का लुत्फ़ उठाया, जो इस सफ़र को यादगार बना देते हैं। अल्तित फोर्ट की तारीखी इमारत को देखने का मौका मिला, जो अपनी कदीम तामीरात और शानदार नज़ारों के लिए मशहूर है। आइए हम आपको अल्तित फोर्ट दिखाते हैं। ये हम अल्तित फोर्ट इंटर हो रहे हैं, जो इसका रास्ता है। यहाँ के टाइमिंग के हवाले से ये हफ्ते में 7 दिन ये ओपन रहता है। सर्दियों में इसकी टाइमिंग है 9 से लेकर 5 बजे तक। यहाँ पे इन्होंने कुछ वो दी होती हैं कि आपने लोकल लोगों का ख्याल रखना होता है। अल्तित फोर्ट की तारीख़ी अहमियत, इसके खूबसूरत बागात, यहाँ पे आपको महसूस होगा जैसे आप तुर्की तरस की गलियाँ और यहाँ की दुकानें, जहाँ पे कीमती जवाहरात और मकामी दस्तकारी सेंटर आपको मिलेंगे। आज का मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की धूप और ताज़ा हवा हमारे इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना रही है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह की दुकानें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे हम अल्तित फोर्ट के मेन दरवाज़े में इंटर हो रहे हैं। हमारे दोस्त हैबत अली ने यहाँ पे टिकट्स ख़रीदे। यहाँ पे लोकल लोगों के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये है, जबकि जो बाहर के इलाकों से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं लोकल, उनके लिए 600 रुपये और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे टिकट आपको 1500 रुपये का मिलेगा। अल्तित फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के हसीन वादी हुंज़ा में वाक़े एक कदीम किला है। तकरीबन 900 साल पुराना ये किला अपने अंदर तारीख़ के बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। ये किला माजी में हुंज़ा के मीर की रिहाइशगाह और दिफाई मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसकी तामीर में रवायती हुंज़ा वादी के तर्ज़ तामीर का ख़ास ख्याल रखा गया है। अल्तित फोर्ट की सबसे नुमाया खुसूसियत इसका वाच टावर है, जहां से आप हुंज़ा वादी के खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ के मुख्तलिफ़ कमरों, हॉल्स और स्टोर एरियाज़ में माजी की झलकियाँ आज भी महसूस की जा सकती है। अल्तित फोर्ट को हालिया सालों में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने बहाल किया है, जिसके बाद न सिर्फ टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज़ बन गया है, बल्कि एक सकाफ़ती मरकज़ भी है। ये आप मुख्तलिफ़ किस्म के बागात देख रहे हैं। ये बागात न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ का माहौल भी इंतहाई पुरसुकून और दिलकश है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बागात नज़र आएंगे, जिसमें अलूचा, खुबानी, चेरी, ये खूबसूरत बागात जहाँ पे कभी राजा और रानी बैठा करते थे और वक्त गुजारा करते थे। ये हम अल्तित फोर्ट में इंटर हो रहे हैं। जब आप टिकट ख़रीदते हैं अल्तित फोर्ट का, तो आपको और आपकी टीम को यहाँ पे एक लोकल गाइड भी मुहैया किया जाता है। हमारे लोकल गाइड अली अब्बास हमें अल्तित फोर्ट के बारे में तारीख़ी मालूमात फ़राहम करेंगे। अली अब्बास यहाँ के मकामी हैं और इस किले की तारीख़ के माहिर हैं।
अली अब्बास हमें किले के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराएंगे और हर जगह की तारीखी अहमियत और कहानियाँ बताएंगे। 800 साल पुराना रिजोल्ट इस फोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शाह खातून। उसके वालिद ने उसको जहेज में बना के दिया था, गिफ्ट में बना के दिया था। जो यहाँ का मीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान। मीर मोहम्मद जमाल खान आखिरी की लास्ट बादशाह था हुंजा का। उसकी स्टेट बादशाहत 1974 में खत्म हो गया। 1974 में, यानी मीर मोहम्मद जमाल खान पे स्टेट खत्म हो गया। बादशाह एक ही था, ये हुंजा का, सिर्फ हुंजा, लोअर हुंजा, सेंटर हुंजा, अपर हुंजा भी आता है, पूरा हुंजा। क्योंकि उससे पहले 1974 से पहले 2 स्टेट थे। हुंजा एक अलग स्टेट था, नगर अलग स्टेट था। नगर उस पार, दरिया के उस पार। बादशाह की था गर्मियों में यहाँ, सर्दियों में बल्तित। और ये फोर्ट बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शाह खातून। उसके वालिद ने उसको जहेज में बना के दिया था। इल्ते बिलते 2 नाम है। ये बल्ती लैंग्वेज है, तिब्बतियन वर्ड, यानी इल्ते बिगड़ते बिगड़ते आल्तित हुआ है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते बल्तित। इसका मतलब अप एंड डाउन, इल्ते नीचे और इल्ते थोड़ा ऊपर। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर किया है AKCSP, आगा खान कल्चर रिसोर्सेज पाकिस्तान, उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उसी इदारे का। बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाय रूम बताता रहूँगा। दरवाजे शॉर्ट है, सर का ख्याल रखना, आपका सर न लग जाए, और बच्चों का भी ख्याल उसी शक्ल में है जी। सब चीज़ें वही, कोई चेंज नहीं, सिर्फ रेनोवेट हुई, रेनोवेशन की ये मेन एंट्रेंस सिक्योरिटी गार्ड रूम। यहाँ पे सिक्योरिटी होती थी। बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखना था। अंदर थे खाना जिंदार, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज वाइन सेलर। शराब की स्टोरेज होती है। उस दौर में शराब पीते थे, सर्दियाँ ज़्यादा होती थी, सर्दियों से बचने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे। और स्टोरेज यही था, ये वाइन स्टोरेज है। और ये जो खड़ी पिलर है, ये खड़ी खबर है। 2 भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिली थी, छोटे ने बगावत किया था। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, सो उसके अंदर कुछ हड्डियाँ हैं। उस दौर में इस तरह के सजाएं देते थे, जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बच्चे की खाई में डालना। सो दैट टाइम ऑफ पनिशमेंट। तो दरवाजे छोटे हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि एनिमीज हमलावर अटैक करते थे, एकदम स्पीड से इंटर ना करें। जैसे वो इंटर होंगे सर झुका के अंदर उनका सर कलम किया जाए। दूसरा रिस्पेक्ट, बादशाह के सामने भी सर झुका के अंदर इंटर होना है। वैसे तो हमारे घर के दरवाजे विंडो छोटे होते हैं। यहाँ पे विंटर्स में माइनस टेम्परेचर 5 to 10, कभी उससे ज़्यादा भी होता है, 15 तक भी जाता है। वो दिसंबर जनवरी में बर्फबारी भी होती है। दरवाजे विंडो छोटे रखने से अंदर वार्मिंग गर्मी भी होता है, इसलिए हम छत को भी थोड़ा सा डाउन रखते हैं। ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इस मिट्टी की खासियत भी सर्दियों में गर्म है और गर्मी में ठंडा है। तो ये था सिक्योरिटी गार्ड रूम। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ, नेक्स्ट रूम में जाएंगे यहाँ से। कालीन बिछिए आराम से, अगर बैठना चाहें। यह है जी कॉन्फ्रेंस हॉल मीटिंग जिरगा, और साथ में खाना भी बनता था। जो गांव के मसाइल होते थे यही डिस्कस करते थे।
ये खाना बनाने वाली बर्तन है। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था, पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बनाते थे। इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। इसको हम बलोच कहते हैं, बलोच। बड़े को छोटे को कुरकुन भी कहते हैं, जो कि हुंजा लैंग्वेज में। सो बेसिकली इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस, हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। लोअर हुंजा में शना है, सेंटर में बुशस की है, अपर हुंजा में वकी, और टोटली डिफरेंट, बिल्कुल मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते। ये स्टोरेज बक्स है जिसमें गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। एंड द कॉर्नर कॉल स्टोरेज, फल फ्रूट सब्जियां इसके अंदर रखते थे। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है 7.8 ज़लज़ले को भी बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने ज़लज़ले आए होंगे, अभी तक ये 40 का हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 उससे ज़्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में गिलगित बल्तिस्तान 3 माउंटेन रेंजेस, 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं यहाँ पे। जिसमें कौन कौन से मिलता है, एनी आइडिया? हिंदुकुश। ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की है, और ये पिलर्स की जो कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया वहीं से। इसको कहते हैं दलाई लामा। सो दलाई लामा जो कि बुद्धिज्म में। और ये पत्थर जिसको हिंदुशुद्दीन वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना एक किस्म का देवता मानते थे। इसको शिवलिंग भी कहते हैं, शिव, जो कि शिवलिंग होता है हिंदू धर्म में होता है। और ये एक साइन दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए, ये हमारे दरवाजे के चुकाट्स पे भी ये साइन है। ये गोल सर्कल एंड क्रॉस इनसाइड, ये जो क्रॉस है और गोल है, ये खास साइन है। इसको हम क्या कहेंगे इस साइन को, एनी आइडिया? जर्मन की नाजियस, जो नाजी जर्मन हिटलर, उसके फ्लैग पे भी ये था। और हिंदुइज्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है ये साइन। इसको क्या कहते हैं इस साइन को? इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 डॉट्स। वो इसको कहते हैं जी स्वास्तिका। स्वास्तिका बेसिकली इन हिंदुइज्म। इसमें जो 4 डॉट्स है ना, 4 एलिमेंट्स, इसमें आता है सबसे पहले आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये चारों मिलके बनता है शक्ति। सो शक्ति मीन्स पावर, शो द पावर। ये पावर का साइन है, क्योंकि यहाँ पे भी इस रीजन में भी पहले बुद्धिज्म रहा है, देन हिंदुइज्म, देन इस्लाम। आज से 400 साल पहले इस्लाम आया, उससे पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म था। और पहला इस्लाम ईरान तो सेंट्रल एशिया, फिर वहाँ से इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, बट यहाँ पे 400 साल पहले बाद में आया, या बहुत बाद में आया है। यहाँ की जो डायनेस्टी है वो हान है, हान डायनेस्टी है, जो कि हान डायनेस्टी इन चाइना। इसका कदीम नाम हुंजो, ग्वांजो, वांजो, ये सब इसी तरह चाइना में है। ये हुंजो था, 1881 में ब्रिटिश आया तो हुंजा कहा है। सो वी आर आल्सो सेंट्रल एशियन। जो हमारे फोर फादर्स हैं या उनके परदादे हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया, चाइना व खान, बदख्शान, ताजिकिस्तान, वहाँ से आके यहाँ आबाद हुए थे। कदीम ज़माने में लाइट नहीं था उस दौर में। दिन की रोशनी के लिए विंडो और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिए चिराग जलते थे। नीचे जो कालीन बिछाई हमारे यहाँ जानवर याक है, उस याक के बाल से बनते हैं। तो घर में भी हम लोग इस तरह के कालीन बिछाते हैं, इसको हम शर्मा कहते हैं। ये था कॉन्फ्रेंस हॉल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे में। और ये उस टाइम का शायद ये पीतल नहीं था। जब हमारे कनेक्शंस इस तरफ से डाउन से यानी कश्मीर के साथ भी लिंक हुआ तो वहाँ से इस तरह के बर्तन है, चाय की केरी, इसको समावार भी कहते हैं। इसमें कोयले डालते हैं, अंदर पानी डालो, चाय गर्म रहेगा। खास पीतल का है, इसको उठाए ना सर आप। ये काफी वजनदार है, ये समावार है। और ये पीतल ये काशगर से लाते थे, और ये टैक्स देने के लिए और लेने के लिए भी ये था नापतोल 5 kg काशी। और वो फ्रूट की बास्केट होती है। तो इसी तरह अब ये बास्केट इसमें क्या रहते थे? सालन वगैरह? सालन पकाते थे इसमें, इसमें फ्रूट रखते थे सर। नहीं, इसका चलो ये उसी जमाने के है। ये बात तो ये वो बात नहीं, लेकिन उस दौर में इस तरह के सामान इस्तेमाल तो उस टाइम के बनना शुरू हुए। ये अब हम राजा और रानी के कमरे की तरफ जा रहे हैं कि उस वक्त के राजा के कमरे किस किस्म के होते थे, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। बाकी तफसील हमें अली अब्बास बताएंगे कि इस कमरे में और क्या क्या उस वक्त के राजा और रानी के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद थी। तो आइए सुनते हैं। यह है किंग एंड क्वीन बेडरूम। ये राजा और रानी का बेडरूम है, क्योंकि इस फोर्ट में ओनली किंग फैमिली समर टाइम यहाँ पे, विंटर में, गर्मियाँ यहाँ, सर्दियाँ वहाँ। ये उनका सोने की जगह थी।
ये बैठने की, और ये फायर प्लेस चूल्हा है। कोने में ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट का स्टोरेज है। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को, पेड़ ऐसे बच्चों को सुलाते थे। दीवार के अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का क्लॉक है, घड़ी है। वो विंडो ऊपर, वहाँ से सूरज की रोशनी आती है इसके ऊपर। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी जो शेडो है, साया है, वो घड़ी की सुई की तरफ घूम जाती है, वो अपना दिशा बदलता है। सो इस हिसाब से डे टाइम यानी दिन का टाइम इसमें मिनट नहीं है, सेकंड नहीं है, सिर्फ घंटे के हिसाब से दिन का टाइम देखते थे, इसी की रूटीन के हिसाब से। तो इसको कहते हैं सन डायल। ये सन डायल, ये सबसे पुरानी घड़ी होती है। अब हम जाएंगे बाहर टेरेस पे, जो कि रिवर से 1000 फीट हाइट, 1000 फीट बुलंदी है। सो आपकी टीम पे ले चलो। रिपेयर ये टेरेस बालकोनी नीचे दरिया हुंजा है, जो कि अताबाद लेक से स्पेलवे होकर आता है काराकोरम हाईवे, सी पैक गोइंग टू अताबाद लेक, पंजाब टू चाइना। ये वही रोड है जो सीधा चाइना को जाता है। इसकी हाइट रिवर से यहाँ तक 1000 फीट है। अंदर हमाम है, शाही हमाम, शावर रूम, यहाँ लेते थे शावर। और ये दोनों नीचे ड्रेनेजेस यानी टॉयलेट भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? ठीक है, बस ये समझ तो तस्वीरें ऊपर छत पे अच्छी आएगी सर, यहाँ थोड़ा डार्क आएगी पिक्चर। उधर सिर्फ देख के आना है, ठीक है। फिर वो टीम भी देखेगी, फिर हम साथ में छत पे जाएंगे। नहीं बस ये कमरा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। दिखा दे। हाँ देख के आ जाओ। ये वर्षों ये क्या चीज सर? पूरा ये वही सनलाइट वाला ये छत, ये ऑब्जर्वेशन टावर, वॉच टावर। ये वॉच टावर किस लिए था? नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर, गार्ड्स होते थे। तो इसमें तो कम ये गांव 1000 साल पुरानी आबादी अल्तित है। यहाँ लेडी फिंगर नजर आ रहा है क्लाउड के अंदर, नुकीला पहाड़ लेडी फिंगर है। सेकंड रक्का पोशी है, वो नुकीला पहाड़ नजर आ रहा है ना क्लाउड के अंदर। सेकंड रक्का पोशी है, थर्ड में धीरान है। ये किलर माउंटेन्स है ना? हाँ, इसे क्या कहते हैं? किलर माउंटेन्स। ये रॉक से बस, ये कोई खास पीक्स नहीं, ये है किलर माउंटेन। ये है ना, ये नुकीला वाला, ये ऊपर देखो, ये उल्तर 1 2 लेडी फिंगर, ये तीनों है। इस पे आज तक किसी ने सर नहीं किया, सबमिट नहीं किया। उस पार नगर, इस पार हुंजा, वो वाइट वाला बल्टिक फोर्ट सामने 800 साल पुराना। कहाँ पे? वो वाला। और ये 1100 साल पुराना किला है। अल्तित 1100 साल, बल्टिक 800 साल। नहीं ये जो अभी बाइरिंग को ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो जगह सजाए मौत की जगह है। वापसी में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके विजिट करें। इसके पीछे वो 1000 फीट खाई है, वहाँ से सजाए मौत देते थे, नीचे फेंकते थे। ये पोर्शन 1891 में 1891 में ब्रिटिश आए थे यहाँ अंग्रेज, उनके लिए ये गेस्ट रूम बनाया, ये थोड़ा सा मॉडर्न बनाया था। और ये खानका मोनेस्ट्री इबादत, जब इस्लाम आया 400 साल पहले तब बना था ये मस्जिद बनाई थी। और ये नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी अल्तित, इस गांव का नाम अल्तित है।
यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, सर्दियों में नीचे बेसमेंट, गर्मियों में ऊपर रहते हैं। इन कमरों के अंदर भी कुछ तस्वीरें हैं। जब शुरू में ब्रिटिशर्स के पास कैमरा आया, यहाँ के मुकामी लोगों की तस्वीरें बनाई थी, उनके लिबास, कल्चर वगैरह। तो आप ये कमरे विजिट करें और तस्वीरें, सेल्फियाँ बनाते हो आराम से इसी रास्ते से नीचे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई कंप्लीट द हिस्ट्री।